हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नॉर्मल ऑपरेटर से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन और 2 थ्योरम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। देन हम थर्ड थ्योरम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस थर्ड थ्योरम जो है ये रिलेटेड है हमारी जो सेकंड थ्योरम है उससे कुछ रिलेटेड है। एंड इसको अच्छे से हम सॉल्व करते हैं। छोटी है, बहुत सिंपल है और कुछ रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ होंगे तो वो मैंने साइड में लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट कहती क्या है। इफ़ n इज़ ए नॉर्मल ऑपरेटर ऑन h मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस पर एक n जो है वो नॉर्मल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो वो अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करेगा, ये तो क्लियर है। तब मुझे प्रूफ करना है कि जो नॉर्मल ऑपरेटर मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में है तो वहाँ पे प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ n स्केयर, मतलब उस ऑपरेटर का स्केयर करने के बाद जो नॉर्म आएगी वो इक्वल होगी नॉर्म ऑफ n का होल स्क्वायर। मैं क्या बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो, बोथ आर डिफरेंट। इसको बोलेंगे हम नॉर्म ऑफ n स्केयर और इसको बोलेंगे नॉर्म ऑफ n का होल स्केयर। यहाँ पे नॉर्म ऑफ n स्केयर, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्म ऑफ n का होल स्केयर। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसको यूज़ करेंगे। अब बेटा वही चीज़ मैं कहूँगी, अगर ये हमारे पास थियरम 8 मार्क्स में या 16 मार्क्स में आती है तो जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी उसका आपने प्रूफ देना है। ठीक है, अगर बाई चांस ये 4 मार्क्स में आती है तो एज इट इज़ स्टेटमेंट लिख के आप अपना सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसमें हम देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। given that n is a normal ऑपरेटर, हम यही चीज़ लिखते हैं। नॉर्मल ऑपरेटर कहाँ पे है बेटा? ऑन हिल्बर्ट स्पेस h। n जो है मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव दैट नॉर्म ऑफ n स्केयर इक्वल टू नॉर्म ऑफ n का होल स्केयर। नॉर्म ऑफ n स्केयर इक्वल टू नॉर्म ऑफ n का होल स्केयर। अब ये तो चीज़ हमें गिवन है, ये प्रूफ करनी है। अब जो गिवन हमें है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। हमने लास्ट थियरम जो की थी हम उसकी हेल्प लेंगे कि क्या थी, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं बाय द थियरम। बाय द थियरम क्या थी? एन ऑपरेटर, एन मान लो या टी जो भी हम माने, एन ऑपरेटर टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच इज नॉर्मल इफ की कंडीशन है। ठीक है, नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये हमने जो है हमारी सेकंड थ्योरम है वहाँ पे हमने प्रूफ की है। क्या है थ्योरम? कि हिल्बर्ट स्पेस में एन ऑपरेटर टी ऑन एच, हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर टी है वो नॉर्मल है इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स। टी स्टार क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ टी। नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर्स के लिए ये है। तो इसमें क्या है देखो बेटा, इफ़ एंड ओनली इफ का मैं हर बार अपनी हर थ्योरम में ये चीज़ बताती हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है अगर ये चीज़ मुझे गिवन है, कोई भी हिल्बर्ट स्पेस में ऑपरेटर नॉर्मल है तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ। अगर ये गिवन आ जाए मेरे पास कहीं पे भी तो मैं वहाँ से लिख सकती हूँ बाय दिस थियरम कि वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ हम इफ़ एंड ओनली इफ में ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। क्लियर? अब देखो हमें गिवन क्या है कि n जो है वो नॉर्मल ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में। हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर n है जो कि क्या है? नॉर्मल है। तो वही तो चीज़ है कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर है वो नॉर्मल है। तो ये चीज़ मुझे गिवन है बेटा।
ओके अगर ये चीज़ गिवन है बाय दिस थ्योरम मैं लिख सकती हूँ इम्प्लाइज डैट, यहाँ पे बेटा मैंने टी ऑपरेटर लिया था, यहाँ पे मेरे पास एन है, तो टी की जगह मैं एन लिख सकती हूँ एन, और एन का ही एडजॉइंट हम लेते हैं एन स्टार एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। क्लियर? इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सी चीज़ की है कि अगर मेरे पास इस थ्योरम में, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस में ऑपरेटर नॉर्मल है तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, अगर कहीं पे ये फॉर्म आती है तो मैं वहाँ से लिख सकती हूँ कि वो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, मेरे पास नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ लिखनी है। अगर यहाँ पे देखो अब हमें गिवन क्या है कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी हमारे पास ऑपरेटर है वो नॉर्मल है, हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर नॉर्मल है, तो इतना पार्ट तो मेरे पास गिवन है, तो इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ गिवन है तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ। तो मैंने इम्प्लाइज करके यहाँ पे टी लिया था तो मैंने यहाँ पे एन ले लिया। क्लियर? और बाय चांस अगर ये हमारे पास जो थ्योरम्स है अगर 8 मार्क्स में आती है तो हमें इस थ्योरम का प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक हमने, यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? ठीक है बेटा, अब इससे आगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये चीज़ मतलब मैथ में क्या होता है, जो चीज़ हमें लानी होती है ना उसको हम उस तक पहुंचने के लिए स्टेप टू स्टेप कुछ चीज़ें करते हैं। अब ये चीज़ तो मेरे पास समझ आ गई मैंने, क्योंकि मेरे पास एन नॉर्मल ऑपरेटर है और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग नॉर्मल होगा तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस तरीके कुछ फॉर्म बनानी, नॉर्म में है कुछ इधर नॉर्म में है, तो ये वाला इधर भी नॉर्म है कुछ इधर भी नॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्टेप करूँगी, वो स्टेप क्यों किया वो से नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। ठीक है, क्यों ज़रूरत हुई। यहाँ पे हम करेंगे रिप्लेसिंग एक्स, जो यहाँ पे बेटा एक्स वेक्टर है ना, यहाँ पे मैं जो एक्स ले रही हूँ इसको रिप्लेस करूँगी मैं रिप्लेसिंग एक्स बाय एन एक्स से। ठीक है, देखो ये जो x मेरे पास वेक्टर है इस वेक्टर को मैं रिप्लेस कर दूंगी, x वेक्टर को दोनों साइड रिप्लेस होगा। इक्वालिटी में क्या होता है, जो चीज़ इधर होगा वो ही चीज़ इधर होगी, LHS में जो होगी वो ही RHS में होगी। ठीक है, यहाँ से मैं x को रिप्लेस करूँगी बाय nx से। अब x की रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है, x की जगह मुझे nx रखना है। अब यहाँ पे देखो एन स्टार एक्स की जगह एन एक्स रखना है, मैंने रख दिया। क्लियर? यहाँ पे देखो एक्स एक्स, ये एन तो एज इट इज रहेगा बेटा, इस एक्स की जगह एन एक्स रखना है, रख दिया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एज इट इज और दिस, ये क्या हो जाएगा एन 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 स्केयर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। यहाँ तक क्लियर? सिर्फ कुछ नहीं किया है, इस थ्योरम का यूज़ किया है। ये पार्ट हमें गिवन है कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर है वो नॉर्मल है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, नॉर्मल गिवन है तो मैंने ये चीज़ लिख दी। ठीक है, और x की जगह रिप्लेस कर दिया एन एक्स, जहाँ भी x है वहाँ एन एक्स रख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया ये एज इट इज़ और इसको लिख दिया एन स्केयर एक्स। क्लियर? अब इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फर्स्ट। क्लियर? अब इससे थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं बेटा, ये यहाँ से रिमूव करते हैं। अब देखो ये चीज़ हमने कर दिया, यहाँ तक ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब बेटा यहाँ पे अभी हम छोड़ देते, देखो एक चीज़ यहाँ से आप हिंट भी ले सकते हो, एन स्केयर, ये चीज़ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब देखते हैं बेटा, मुझे प्रूफ करना है नॉर्म ऑफ एन स्केयर। ठीक है, तो जो हमने अपने थर्ड सेमेस्टर में जो हमने फंक्शनल एनालिसिस पढ़ी थी उसमें हमने एक डेफिनेशन ऑफ नॉर्म की डिफ़ाइन की थी कि ऑपरेटर से रिलेटेड हम नॉर्म को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो उसमें हमारे पास थ्री फोर आई थिंक वहाँ पे डेफिनेशन थी, तो उसमें से हम जो सबसे फेमस डेफिनेशन है तो वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसका हमें यूज़ करना है। तो वो क्या होती है कि नॉर्म ऑफ टी,
अगर हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होता है, सुप्रीमम होता है नॉर्म ऑफ टी एक्स, जो मतलब x जो यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, और x की वैल्यू किस तरीके से, नॉर्म ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू है 1 से। क्लियर, ये इस तरीके से हम नॉर्म डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ सुप्रीमम। ओके, नॉर्म ऑफ t बराबर सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स दिस। अब मुझे बेटा ये चीज़ प्रूफ करनी है, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे मैंने t लिया हुआ है, यहाँ पे n है, ठीक है, तो और ये सुप्रीमम तो एज इट इज़ रहेगा जब हम नॉर्म डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्म है, नॉर्म भी। अब बेटा यहाँ पे t है तो मैंने लिया टी एक्स, यहाँ पे बेटा एन स्क्वायर है तो मैं लूँगी, इस डेफिनेशन से रिलेटेड करूँगी तो एन स्क्वायर एक्स। क्लियर, यहाँ t था तो मैंने टी एक्स लिया, यहाँ एन स्क्वायर है तो मैंने एन स्क्वायर एक्स लिया, सच डैट x तो वही है ना, नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर, अब पता चल जाएगा आपको, नॉर्म डिफाइन कर दिया बेटा। अब आप ये आपके माइंड में ये भी चीज़ चल सकती है कि हम इसको क्यों नहीं डिफाइन कर रहे। अब बेटा अगर मैं इसको यहाँ पे n रखूँ, यहाँ पे n रखूँ, फिर इसका स्क्वायर भी तो यहाँ पे स्क्वायर करूँ, यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता ना। तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर। अब मैं नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर लेके चल रही हूँ, इधर RHS में मैं नॉर्म ऑफ एन का होल स्क्वायर लेके आऊँगी। कैसे, वो देखो। अब जो हमारी ये इक्वेशन है, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर एक्स, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर एक्स कुछ इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर एक्स, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है बेटा, इसके। तो इसलिए हमने यहाँ पे हमें नीड पड़ी कि जब हमने नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर को डिफाइन किया तो वहाँ पे हमारे पास एक टर्म आई नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर एक्स, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन थी कि x को रिप्लेस करके एन एक्स में x को एन एक्स से, ठीक है, रिप्लेस किया तो मेरे पास ये टर्म बन गई, ठीक है। तो मैंने अभी बोला था कि जो लास्ट स्टेप होगा वहाँ पे पता चलेगा कि इसको हमने इस स्टेप को क्यों किया। इस स्टेप को इसलिए किया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, और इसकी वैल्यू मैं किस तरीके से निकाली, मैंने इस तरीके से। क्लियर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या लिख सकती हूँ, इस नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर एक्स की जगह, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर की जगह ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एन स्टार एन एक्स, नॉर्म ऑफ एन स्टार एन एक्स सच डैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट का हमारा काम यहाँ पे फिनिश, कि हमने इस वजह से इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को इसकी नीड थी, इसलिए मैंने x को रिप्लेस किया बाय nx से। अब आगे करते हैं बेटा। अब एक चीज़ और है बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। आपको ये पूरी फॉर्म दिख रही है, यहाँ पे n स्टार n दिख रहा है। अब एक चीज़ है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक चीज़ यहाँ पे माइंड लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ n स्टार n, तो ये इस डेफिनेशन के t की जगह मैंने ये पुट किया, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्टार n x, ठीक है, सच डैट नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। बेटा ध्यान देना, इस t की जगह मैंने n स्टार n पुट किया, तो ये एज इट इज़, यहाँ पे t की जगह n स्टार n और दिस। अब बेटा एक चीज़ देखना, उसको और इसको कंपैरिजन करो, सुप्रीमम यहाँ पे देखो सुप्रीमम है, यहाँ पे भी सुप्रीमम है, नॉर्म ऑफ n स्टार x, n स्टार n x, नॉर्म ऑफ n स्टार n x, ठीक है, और सच डैट नॉर्म ऑफ x दिस। तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है बेटा, नॉर्म ऑफ n स्टार n,
नॉर्म ऑफ n स्टार n की वैल्यू कैसे लिखा बेटा, बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, जो हमने नॉर्म को डिफाइन किया है उसकी डेफिनेशन से, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर को किया, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर को डिफाइन किया तो टी की जगह एन स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। बाय द इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे मेरे पास ये पूरी एक फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगी, मेरे को यहाँ पे ये चीज़ हिंट मिला एन स्टार एन, मैंने यहाँ पे टी की जगह एन स्टार एन पुट करके देखा, एन स्टार एन जब मैंने पुट किया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके बराबर है, बिल्कुल सेम है, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ एन स्टार एन एक्स और दिस। तो ये किसके इक्वल आ रही है बेटा, इसके इक्वल, तो वो चीज़ लिख दी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दिस। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे थ्योरम या स्टेटमेंट समझ लो, इसमें जब हम एडजॉइंट ऑपरेटर वाला पोर्शन करेंगे बेटा तो उसमें बहुत सारे ना हम रिजल्ट प्रूफ करते हैं, प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं। तो वहीं पे एक प्रॉपर्टी है कि द एडजॉइंट ऑपरेशन टी से टी स्टार ऑन बी एच। बी एच का मतलब क्या है कि हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी बाउंडेड ऑपरेटर्स हैं उनका एक सेट है, ठीक है। बाउंडेड ऑपरेटर्स का जो सेट है हिल्बर्ट स्पेस में वो है। तो हमारे पास अगर ये चीज़ है तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी स्टार टी इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका प्रूफ जब हम एडजॉइंट ऑपरेटर वाला टॉपिक करेंगे हम तभी प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रही हूँ बेटा कि आपको माइंड में सेट रहे कि हम कौन कौन सा रिजल्ट कहाँ कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, ये रिजल्ट है हमारे पास कि कोई भी अगर हमारे पास इस वाले उसमें बी ऑफ एच में अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑपरेशन है तो देन तब हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है जो कि हिल्बर्ट स्पेस में है, तो बेटा इसकी एक थ्योरम है जो मैं अभी वो थोड़ा सा मतलब लॉन्ग है तो उसको भी हम करेंगे। तो उसकी एक स्टेटमेंट है कि बी ऑफ ये जो है मेरे पास जितने भी नॉर्मल ऑपरेटर हैं उनका अगर एक मैं सेट बनाऊँ, नॉर्मल ऑपरेटर हो गए, ठीक है, उनका अगर एक मैं सेट बनाती हूँ तो वो जो सेट होता है वो क्लोज सबसेट होता है ऑफ बी ऑफ एच का, ठीक है। अगर क्लोज सबसेट ऑफ बी ऑफ एच का है तो जो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास इसी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला सारा अब देखो यहाँ पे एन ऑपरेटर है, एडजॉइंट कहाँ तक ऑपरेशन जा रहा है, एन स्टार तक, तो एन से एन स्टार ऑन बी एच। तो ये कंडीशन होल्ड होगी ना कि जो हमारे पास एन से एन स्टार, और ये हमें पता है कि जितने भी नॉर्मल ऑपरेटर्स का सेट है वो क्लोज सबसेट ऑफ बी एच का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी बाउंडेड सेट हैं उनका बाउंडेड ऑपरेटर्स है उनका एक सेट, मैं लिख देती हूँ बी ऑफ एच सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑन एच। हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी बाउंडेड ऑपरेटर्स हैं उनका जो सेट है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे बाय दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे टी स्टार टी था, हम यहाँ पे एन स्टार एन है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ टी जो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एन का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एन के होल स्क्वायर के बराबर, तो यही चीज़ हमने प्रूफ कर दी। बस यहाँ पे बेटा ना थोड़े से रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिसमें से मैं एक रिज़ल्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये हमारे पास बाय डेफिनेशन है, और दिस रिज़ल्ट, ओके। इस रिज़ल्ट में कुछ नहीं है कि कोई भी अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑपरेशन जा रहा है तो अगर है तो हम वहाँ पे नॉर्म ऑफ टी स्टार टी को लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ टी का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमने सारा पोर्शन कर दिया। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी।